वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी लेटेस्ट सेशन 2024 और 25 की बुक है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इकाई 14 प्रकाश। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, तो इसमें से कृत्रिम कौन है बच्चों? ऑप्शन थर्ड मोमबत्ती। बाकी सूर्य, जुगनू और तारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तुएं वे होते हैं बच्चों जिनके अंदर अपनी खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो बल्ब, एलईडी और टॉर्च सब में खुद का प्रकाश होता है, जबकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 चंद्रमा। नेक्स्ट है अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ का युग्म है। तो हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें एक अपारदर्शी हो और एक पारभासी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, लकड़ी और ट्रेसिंग पेपर। लकड़ी अपारदर्शी होती है जबकि ट्रेसिंग पेपर जो है वो पारभासी है। अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते या जिनके आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जाती हैं। पारभासी वे होती हैं जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से जाती हैं और उन वस्तुओं के आर पार हम धुंधला देख पाते हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर। प्रकाश का पथ होता है, तो प्रकाश का पथ होता है बच्चों सरल रेखीय। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता, किस पर? वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायमंड रिंग डैश में बनती है, कब बनती है बच्चों? पूर्ण सूर्य ग्रहण में। प्रकाश डैश माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है, पारभासी माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है। प्रकाश की चाल डैश में अधिकतम होती है, कहाँ पे अधिकतम होती है बच्चों? निर्वात में। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं डैश कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव निर्मित और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांट कर लिखिए। तो बच्चों बल्ब, दीपक, लालटेन और मोमबत्ती मानव निर्मित हैं, जबकि सूर्य, तारा और जुगनू प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी से सुमेलित कीजिए। तो पिछले ईयर की बुक में बच्चों यहाँ पर बना हुआ था, जो इसमें इस बार जो है आप देखेंगे कि लास्ट पेज पर गलती से जो है वो प्रिंट हो गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं है तो हम वहां पे लिख लेते हैं। स्वच्छ जल पारदर्शी, घिसा हुआ कांच पारभासी, धातु की चादर अपारदर्शी होती है, ग्लिसरीन पारदर्शी होती है, ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है, दफ्ती का टुकड़ा अपारदर्शी होता है, तेल लगा कागज पारभासी होता है, कांच पारदर्शी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित दिए गए चित्र में सभी को दर्शाइए। तो स्रोत, प्रच्छाया, अपारदर्शी और उपछाया। तो हम दिखा देंगे, ये टॉर्च हमारा स्रोत है, ये हमारा अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ पर उपछाया बनती है और बीच में जो बनती है उसको हम कहते हैं प्रच्छाया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो सामग्री हमें क्या चाहिए? समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े, मोमबत्ती और मिट्टी चाहिए हमें। सावधानी क्या बरतनी? दफ्ती के टुकड़ों में एक ही स्थान पर छेद हो, मतलब जो दूरी है वो एक ही हो, दफ्ती के छेद एक सीध में हो और मोमबत्ती की लौ छिद्रों के सामने हो। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, तारे और बल्ब दीप्त वस्तुएं होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे अदीप्त वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज, कुर्सी और पुस्तक। पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम, जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता उन्हें हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच और ग्लिसरीन। जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं, जैसे दफ्ती और दर्पण। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य और जुगनू। वे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब और मोमबत्ती। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, जबकि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चंद्र ग्रहण का चित्र निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार बनाइए।
चंद्रमा को ग्रे रंग से बनाइए, पृथ्वी को पीले रंग से, सूर्य को लाल रंग से, उपछाया को हल्के आसमानी रंग से। देखिए हमने बना लिया है, सूर्य को लाल रंग से, पृथ्वी को जो है पीले रंग से, और उसके बाद से उपछाया को हमने नीले रंग से, और प्रच्छाया को हमने यहाँ पर ग्रे रंग से बना दिया है। तो आप भी इस तरह से बना लेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए हैं, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए स्थान पर लिखिए। तो वस्तुएं दीप्त, तो हम लिख देंगे सूर्य, अदीप्त मेज, पारदर्शी कांच, अपारदर्शी दर्पण, पारभासी ट्रेसिंग पेपर। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो पहला है प्रकाश स्रोत होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, एक हमारे पास सतह होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत व सतह के मध्य अपारदर्शी वस्तु रखी होनी चाहिए। फिर कह रहा है, टॉर्च ए बी सी को बारी बारी से जलाते हैं, किस टॉर्च से के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें चित्र नहीं दिया हुआ था, पुरानी बुक में हमें चित्र दिया हुआ था, तो उससे मैंने बनाया है। तो देखिए यहाँ पर ए वाला टॉर्च जो है वो इस तरह था, बी वाला सामने से था, और सी वाला आपका ऊपर से था। तो कह रहा है कि किस टॉर्च से गेंद की छाया नहीं बनेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सी वाला टॉर्च है हमारा, इसकी जो रोशनी है वो सीधे नीचे जा रही है, तो यहाँ इसकी छाया नहीं बनेगी। तो टॉर्च सी, क्योंकि प्रकाश स्रोत तथा सतह के बीच में वस्तु ही नहीं है, तो छाया किसकी बनेगी बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।